ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा, बाप समान संपूर्ण बनने की चिन्ह। 7/12/1978 की अव्यक्त मूल्य। सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले, सदा अपने स्मृति की समर्थि से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार रूप में सहज स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना ही नेचुरल है। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुँचे हो। जितना संपूर्ण अवस्था के नज़दीक होंगे, अर्थात बाप के नज़दीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का विभिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। अब के संपूर्ण स्थिति के नज़दीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपने कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक सदा पर उपकारी रहे हैं, दूसरा आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मरजीवा जीवन के आदि काल से, अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान न होने के कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड है। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती है। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है। किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति को चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्व उपकारी व कब परोपकारी। बाबा ने होमवर्क दिया है, खुद से सोचना है परोपकारी हम कितना बने हैं। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे, समझा? अच्छा, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं सारे कल्प में
समीप संबंध में आने वाली आत्माएं सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। ओम शांति बाप दादा।